Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and safe. And today we are going to start exercise number 3E और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 9 जो है वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, चलिए इसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखते हैं। आपको क्वेश्चन में जो है दो गिवन है नंबर्स 12 एंड 1 और इसमें उन्होंने कहा है कि आपने जस्ट सर्कल करना है कॉमन फैक्टर्स को। ठीक है, इसके फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे, जो सेम होंगे, उनको हमने क्या करना है, जस्ट सर्कल करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दी। सबसे पहले देखते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 12। उसके बाद 12 का फैक्टर कौन सा होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 12 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 12 के जो हमारे पास फैक्टर्स बने वो कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6, 12 इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो नंबर है वो है 1। 1 का जो है वो इटसेल्फ 1 ही होता है, इसके अलावा तो कोई नहीं होता। ठीक है, अब उन्होंने हमें कहा है कि आपने सर्कल करना है जस्ट कॉमन फैक्टर्स को। तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है ना, तो हमने सिर्फ 1 को सर्कल कर दिया और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई और सेकंड में तो कोई और है भी नहीं तो जो सिमिलर होगा। ठीक है, तो जस्ट आपने सेम वाले कॉमन जो फैक्टर्स होंगे उनको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, अच्छा जी, ई पार्ट में देखते हैं कि 10 है और 32 है। 10 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। इसके अलावा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 होता है। इसी तरह से 32 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल्स टू 32 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 32 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 32। हियर वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10। 1, 2, 5 एंड 10। इसके अलावा 32 के हमारे पास कौन से हैं, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32 इटसेल्फ होगा। अच्छा जी, अब इनमें देखना है कि कॉमन कौन से हैं। 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो हमने जस्ट उनको सर्कल कर लिया और कुछ नहीं आपने करना। ठीक है, आई क्लियर हो गया ना आपको। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ द पेयर ऑफ नंबर। दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, पेयर है उनका। आपने उसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है एंड HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर 32 के जब फैक्टर्स बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल्स टू 32 एंड 2 16 ज़ा 32 एंड 4 8 ज़ा 32। सिमिलरली फॉर 24, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल्स टू 24 एंड 2 4। आपको अगर टेबल आते हैं तो आप इजीली ये कर लेंगे ना। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी क्या होता है, 24 होता है। 3 8 ज़ा भी 24 होता है, 6 4 ज़ा भी 24 होता है। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 32 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 4 8 16 एंड 32। इसी तरह से 24 के 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब इसमें से आपने क्या करने हैं, इनमें जो है HCF हमारा क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लेते हैं ना, 1 सेम है, 2 सेम है, 4 एंड 8 सेम है। तो अब आपने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से, 2 को 4 से, 4 को 8 से, यानी कि इन चारों नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, 2 4 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, HCF इज इक्वल्स टू 64। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने क्या करना है कि आपको एक सेट गिवन है, यानी कि इसमें जो है वो 3 नंबर्स हैं, 5 25 एंड 35। 5 के हमने फैक्टर्स बना लिए, 25 के फैक्टर्स बना लिए एंड 35 के फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, और उनको हमने लिख लिया, 5 के भी, 25 के भी एंड 35 के फैक्टर्स बना लिए। एंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 25 एंड 35 आर 1 एंड 5। यहाँ पर देखिए 1 तीनों में कॉमन है और 5 तीनों में कॉमन है। इसके अलावा जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इसके रिमेनिंग जो हैं। ठीक है, कॉमन में सिर्फ 1 और 5। और इसका जो है HCF को क्या होगा, HCF हमारे पास क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स कॉमन टू ऑल नंबर्स। ठीक है, अच्छे से याद कर लें, HCF हमारे पास क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स कॉमन टू ऑल, यानी कि ऑल नंबर्स में हमारे पास जो कॉमन होंगे उनकी प्रोडक्ट, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 आता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास HCF ऑफ 5 25 एंड 35 इज इक्वल्स टू 5।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे है कि उन्होंने कहा है कि यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। अच्छा जी, अब हमने डिवीजन मेथड को जो है वो यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3200। तो यहाँ पर भी देखें एंड पे ज़ीरो है। जब हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के एंड पे ज़ीरो होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6, 8 होगा, तो वो आपका कौन से नंबर पे जाएगा, 2 के नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो 2 पे जब हमने किया, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, तो 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 ज़ीरोज़। नीचे आएंगे 2 8 ज़ा 16 एंड 2 ज़ीरोज़, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ा 4, 2 ज़ीरोज़, 2 1 ज़ा 2, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। वहाँ यहाँ पे 50 आ गया। आप देन 25 नीचे आया, तो 25 आपको पता है कि एंड पे 5 आ रहा है, तो 5 5 सा 25 होता है एंड देन 5 1 ज़ा 5। एंड पे आपके पास 1 आना चाहिए, यानी कि जब तक हमारे पास 1 नहीं आएगा तब तक हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 3200 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आपके पास जितने भी यहाँ पे आपके पास साइड पे नंबर्स आ रहे होंगे, आपने उनको सबको जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका ही एक जो है वो डी पार्ट हम देखते हैं, विच इज़ 45 यानी कि 4545। अब इसका भी हमने इसी तरह से फाइंड करना है। इसको भी हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड देन अगेन 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने वाली जो है, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 होगा। आगे आप 3 5 ज़ा 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब दो नंबर इकट्ठे आ रहे हैं ना। जब दो नंबर इकट्ठे आ रहे होते हैं तो फिर हम बीच में जो है वो ज़ीरो लगाते हैं, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15 ज़ीरो आएगा एंड देन 3 5 ज़ा 15। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 5 के टेबल पे जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 0 एज इट इज़ आएंगे एंड देन 5 1 ज़ा 5 एंड 101 जो है वो 1 पे, उसके में कोई मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसको डिवाइड कर रहा हो 101, ठीक है। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 45 आर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है। आई होप कि ये आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यूज़ द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF। हमने HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अभी हमने HCF फाइंड किया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो दो मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा आसान है, ये भी काफ़ी आसान है, अच्छे से देखिएगा। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है, दो देखिए नंबर्स हमें गिवन है, आपने क्या करना है, आपको पता है जब डिवीजन हम करते हैं तो हम बड़ी वैल्यू को अंदर रखते हैं और छोटी वैल्यू को हमेशा बाहर रखते हैं, ठीक है। तो 36 अंदर रखेंगे, 24 पे उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आप लोगों को आता है, जूनियर सेक्शन से भी आप करते आ रहे हैं। आपको पता है कि हम हमें 24 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ कि या तो 36 आए या उसके नियरेस्ट टर्म आए। तो 36 एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, 24 1 ज़ा 24, जब इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है कि अब जो जब नेक्स्ट चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे इन नेक्स्ट चेंज दिस रिमाइंडर इनटू डिवाइज़र एंड डिवाइज़र, जो ओल्ड डिवाइज़र है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर जो है वो हमारा डिवाइज़र बन गया, ठीक है। और ओल्ड जो आपका जो ओल्ड आपका डिवाइज़र है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो अंदर आ जाएगी और जो रिमाइंडर होगा वो आप बाहर रखेंगे। तो 12 2 ज़ा 24 और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। आगे फर्दर होता तो फिर हम 12 को अंदर रखते और फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे हमने क्या करना है, रिमाइंडर को बाहर रखेंगे और आपके पास जो आपका डिवाइज़र होगा वो अंदर आ जाएगा। तब तक इस तरह से करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा, यानी कि HCF ऑफ 36 एंड 24 इज इक्वल्स टू 12। अच्छा जी, इसी का अब आगे करते हैं एफ़ वाला पार्ट, क्योंकि इसमें आपके पास 3 नंबर्स गिवन है। तो यहाँ पर भी हमने 132 को अंदर रखा, 121 को बाहर रख लिया अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और यहाँ पे 121 जा 121 यहाँ पे किया, 11 को माइनस, जब हमने माइनस किया तो आंसर जो है वो 11। अब रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और जो ओल्ड डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 11 11 से आपके पास क्या होता है, 121, रिमाइंडर इज़ 0। अब इसको फर्दर जो है 11 को हमने 165 जो हमारा एक नंबर रह गया था उसके साथ डिवाइड करना है। तो 11
तो 11 वन ज़ा 11 किया 55 आ गया, 11 5 ज़ा 55 और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आ गया। और इसका HCF क्या होगा हमारे पास 11 होगा, यानी कि लास्ट जो आपका डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास HCF आ गया 121, 132 एंड 165 का 11। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।